राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा दर्शन पुस्तिका का अगला प्रसंग है जाप पर किया लीला स्थली। सावधान, अब जिस लीला का वर्णन करने जा रहा हूँ उसे पढ़ते समय यदि अपनी श्रद्धा को आप मजबूत नहीं रखेंगे तो आकाश से पाताल में चले जाएंगे। श्री राधा चरणारविंद के जावक अर्थात महावर को यहाँ श्याम ने अपने वक्ष स्थल पर धारण किया, इसलिए इस स्थान को जावक, फिर जावट और बाद में अर्थात वर्तमान में जाप कहा जाता है। यह स्थान नंदगांव से कोसी रोड के बगल में है। भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान वरदान में सब कुछ दे सकते हैं क्या? ऐसी भी कोई वस्तु है जो भगवान नहीं दे सकते हैं? ऐसी जिज्ञासा लेकर रायण गोप ने पूर्व जन्म में तप किया था। भगवान ने प्रकट दर्शन दिया एवं कहा, तुम जो चाहो वह वर मांग सकते हो। रायण ने कहा, यदि आप दे सकते हैं तो लक्ष्मी जी को मेरी पत्नी के रूप में प्रदान करें। लक्ष्मी जी को पत्नी के रूप में देने की बात सुनकर ही भगवान मौन हो गए और लक्ष्मी जी के पास आकर बोले, लक्ष्मी जी, आज मैं मिथ्यावादी बन जाऊंगा क्योंकि तुम्हें मैं किसी अन्य की पत्नी नहीं बना सकता। बोलो अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी ने कहा, आप मिथ्यावादी नहीं बनेंगे, आप तपस्वी को एवमस्तु कह दे। जब भगवान ने एवमस्तु कहा तो रायण भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में गिरकर रोने लगा और वरदान को मिथ्या करने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी ने कहा, वरदान तो मिथ्या नहीं होगा, किंतु तुमको पाप से बचाने के लिए तुम्हारा जन्म पुंज तत्वहीन होगा और तुम स्त्री जाति से अत्यंत लज्जालु स्वभाव के होंगे। तुम किसी स्त्री की ओर देखने का भी साहस नहीं कर सकोगे। यही व्यक्ति कृष्ण अवतार काल में जब गांव में अभिमन्यु और रायण नाम से जन्म लिया था। दिए हुए वरदान के अनुसार इसका विवाह राधा जी के साथ तो हुआ, किंतु राधा जी की छाया को भी योग माया के प्रभाव से स्पर्श नहीं कर सकता था। रावण सीता को नहीं स्पर्श कर सका तथा छाया सीता को अपने साथ ले गया था। इसी प्रकार अभिमन्यु या रायण का विवाह भी योग माया निर्मित छाया राधा के साथ हुआ था। अभिमन्यु अपने सखाओं के साथ खेल कूद एवं कार्यों में व्यस्त रहता था। वह न तो राधा जी के पास जाता था और न ही उन्हें स्पर्श करता था। लज्जा के कारण उनकी ओर देखता भी नहीं था। उसकी माँ जटिला एवं बहन कुटिला ही राधा जी से बात करती थी। श्री वृषभानु जी ने जोब में एक विशाल एवं सुंदर महल श्री राधा जी के लिए बनाया था, जिसमें वे सखियों सहित निवास करती थी। नंदगांव से यशोदा रानी भी जटिला एवं कुटिला के लिए अधिक से अधिक मात्रा में सामग्री भेजती रहती थी, जिससे रसोई सेवा के लिए नंदगांव आने में वे रोक न लगाएं। जैसे जल से तरंग को एवं अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण से राधा को अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी रस विलास के पोषण के लिए ये पर किया भाव की लीलाएं हुई। दुर्वासा जी ने राधा जी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनके हाथ की बनी रसोई को अमृत की प्राप्ति होगी, अर्थात उनके हाथ से बने प्रसाद को पाने वाला अमर होगा। इसलिए यशोदा माता अपने लाल के लिए राधा रानी से प्रसाद तैयार कराती थी। राधा जी के साथ रहने वाली सखियां विविध प्रकार से राधा जी को श्याम सुंदर से मिलाया करती थी। यद्यपि राधा जी जाब में दुल्हन अर्थात बहू के रूप में रहती थी, फिर भी विविध प्रकार की युक्तियों से श्याम सुंदर का मिलन हुआ करता था। एक बार श्याम सुंदर को राधा जी के महल में राधा जी से बात करते हुए कुटिला ने देखा तो दरवाजा बाहर से बंद करके अपनी माँ जटिला के पास शोर मचाती हुई गई और बोली, बहू उल्टा है, वह किसी पर पुरुष से अंदर बात कर रही हैं, चलो दिखाऊं। अपनी माँ और अन्य कई लोगों को साथ ले जाकर जब उसने दरवाजा खोला तो सबने देखा
बहू ने काली देवी का पूजन करती हुई उन्हीं से बात कर रही हैं। सबने कुटिला को ही खूब डांटा फटकारा कि तू झूठ में ही बहू को बदनाम करती है। वास्तविकता यह थी कि श्याम सुंदर ही काली का रूप धारण करके बैठ गए थे। पर क्या भाव की लीला को रस आस्वादन हेतु यहाँ कुछ अन्य सरस लीलाओं को भी आंखों देखी। जाप गांव के पास ही में एक पारिजात का वृक्ष है जो शाखाओं प्रशाखाओं के माध्यम से अभी विराजमान है। इस वृक्ष को राधा रानी ने ही लगाया था। गंगा की एक धार यहाँ प्रकट हुई थी जिसे पारल गंगा कहते हैं। चंद्रावली की सखी पद्मावती को एक बार राधा रानी ने दुल्हन की तरह सजाकर श्याम सुंदर के बगल में बिठाकर विवाह के गीत गवाए और कहा कि पद्मावती का गोविंद के साथ विवाह हो गया। यह लीला राधा रानी की उदारता की लीला है। सखियों को हंसाने के लिए कभी कभी गोविंद झूला अधिक ऊंचा कर देते जिससे राधा जी उस पर न चढ़ सके। फिर राधा जी का असफल प्रयास देखकर श्री कृष्ण स्वयं ही श्री राधा जी को गोद में उठाकर झूले पर बिठा देते हैं। सखियां हंसते हंसते निहाल हो जाती है। अगला प्रसंग है भिक्षुक वेश में कृष्ण। एक बार राधा जी घोर मान कर गई थी अर्थात अत्यंत नाराज हो गई तो गोपाल जी ने श्री जी को मनाने के लिए भिक्षुक ब्रह्मचारी का रूप बनाया। जटिला के द्वार पर खड़े होकर भिक्षुक ने आवाज दिया, भवती भिक्षाम देही। जटिला एवं कुटिला दोनों गोबर के कंडे बना रही थी और स्नान भी नहीं कर सकी थी, इसलिए शरीर अपवित्र होने के कारण भिक्षा नहीं दे सकती थी। श्याम सुंदर ऐसा अवसर देखकर गए थे कि भिक्षा देने के लिए राधा रानी को ही आना पड़े। जटिला ने घर में जाकर कहा, बहू भिक्षुक को तू ही भिक्षा दे दे, नहीं तो उसके नाराज होकर चले जाने से अनर्थ हो जाएगा, गाय मर जाए और कोई उपद्रव हो जाएगा। जटिला यह कहकर कंडे बनाने चली गई और राधा रानी एक बड़े से थाल में आटा, दाल, सब्जी आदि लेकर घूंघट से मुंह ढककर बाहर निकली। जब भिक्षा लेकर कृष्ण के पास आई तो कृष्ण ने कहा, मुझे ये सब वस्तुएं नहीं चाहिए, आप कृपा करके अपना मान अर्थात नाराजगी मेरी झोली में डाल दीजिए। राधा जी ने कृष्ण को पहचान लिया और घूंघट थोड़ा पीछे खींचकर मुस्कुराती हुई आटा, दाल, सब्जी आदि सभी वस्तुएं श्याम सुंदर के सिर पर डालकर महल के अंदर चली गई। श्याम सुंदर प्रसन्न होकर नंदगांव चले आए। अगला प्रसंग है ग्वाले के वेश में श्री राधा। एक बार राधा जी के मान से दुखी होकर श्री कृष्ण मिलने हेतु व्याकुल हो गए एवं सुबल सखा से उपाय पूछने लगे। सुबल ने कहा, कन्हैया तुम दुखी मत हो, मैं राधा रानी को तुम्हारे पास ही बुला दूंगा। सुबल जब जटिला की हवेली के निकट घूमने लगे तो जटिला ने कहा, हे सुबल तुम मेरी हवेली के पास कैसे आया, तेरा यहाँ क्या काम है? सुबल ने कहा, मेरा एक बछड़ा जो बहुत छोटा है तुम्हारी हवेली के पास की गौशाला की ओर आया है, उसी को खोज रहा हूँ। जटिला ने कहा, अच्छा बछड़ा खोज ले, मिल जाए तो ले जा, किंतु कोई शरारत नहीं करना। गौशाला के रास्ते सुबल हवेली पर चढ़कर राधा जी के पास पहुंच गई। श्याम सुंदर के विरह दुख की बातों को सुबल ने विस्तार पूर्वक राधा जी को सुनाया। श्री जी को दया आ गई और कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गई। दुल्हन का घर से निकल कर जाना संभव नहीं था, इसलिए सुबल ने अपने वस्त्र राधा जी को दे दिए एवं स्वयं राधा जी का वस्त्र पहनकर दुल्हन बनकर बैठ गया। सुबल सखा सुंदर एवं गौर वर्ण का था, इसलिए राधा जी सुबल के कपड़े पहनकर सुबल जैसी ही लगने लगी। सुबल ने राधा जी की गोद में एक छोटा सा बछड़ा दे दिया
जिससे उनका वक्ष स्थल न दिखाई पड़े। बछड़े को लेकर जाती हुई राधा को सुबल समझकर जटिला ने कहा, क्या रे सुबल, बछड़ा मिल गया क्या? राधा जी ने सुबल की तरह ही उत्तर दिया, हाँ मैया, बछड़ा मिल गया। राधा जी जब कृष्ण के पास पहुंची तो श्याम घबराकर पूछे, प्रिय सखा सुबल, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, किशोरी जी नहीं आएगी? प्रियतम का प्यार देखकर राधा जी श्री कृष्ण से लिपट गई और बाद में अवसर देखकर सुबल भी आया। अगला प्रसंग है मंजूषा में गोपाल। जटिला के पूरे परिवार के लिए वस्त्र, आभूषण, मेवे, मिठाइयाँ, बर्तन आदि यशोदा माता समय समय पर भेजती रहती थी, जिससे जटिला यशोदा की प्रार्थना पर रसोई सेवा के लिए राधा जी को भेज देती थी। एक बार सुंदर सुंदर साड़ी, चुनरी, लहंगा, फरिया, सिंदूर, झुमकी, करधनी, बिंदी, सुरमा, मिस्सी, मेहंदी, पानदानी, कंगन, कड़ा, छड़ा, हार आदि बड़े ढंग से यशोदा माता एक एक करके एक बड़ी सी काष्ठ मंजूषा में रख रही थी और गोपाल सब ध्यान से देख रहे थे। कन्हैया ने पूछा, मैया यह सब किसके लिए रख रही हो? मैया ने कहा, मुझे काम करने दो, तुम बाहर जाओ और खेलो। श्याम सुंदर समझ गए यह सब सामान जाप जाने वाला है। श्याम सुंदर बाहर से खेल कूद करके घर में आए और अवसर देखकर काठ की पेटी में कपड़े एक तरफ करके बैठ गए। सुबल ने पेटी बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। यशोदा जी ने अभिमन्यु को बुलवाकर सिर पर पेटी उठवा दिया और बता दिया, यह भेंट है, घर ले जाओ। अभिमन्यु जब पेटी लेकर घर पहुंचा तो जटिला ने कहा, पेटी बहू के भवन में रखाओ। गोपियां पेटी अंदर ले जाकर राधा जी के सामने जब खोली तो अंदर से श्याम सुंदर निकले। सब सखियां यह दृश्य देखकर हंस पड़ी। इस प्रकार श्याम सुंदर से राधा जी का मिलन हुआ। अगला प्रसंग है पूरी रात बेर के नीचे खड़े रहे। एक बार श्याम सुंदर को राधा जी से मिलने की अत्यंत तीव्र उत्कंठा हुई, इसलिए वे रात में जाप गांव पहुंच गए। जटिला की हवेली के पीछे बेर के वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हुए और श्री राधा को कोयल जैसी कूक ध्वनि बोलकर आने का संकेत दिया। एक सखी दूसरी सखी को सुनाते हुए कह रही है कि सखी, जब किशोरी जी श्याम से मिलन के लिए दरवाजा खोलने लगी तो उनके आभूषणों की एवं दरवाजे की ध्वनि सुनकर श्याम तो प्रसन्न हुए, किंतु जटिला बोली, कहो रे। जटिला की आवाज सुनते ही राधा जी अंदर हो गई। थोड़ी देर के बाद जब श्याम सुंदर अंदर आने की कोशिश किए तो उनके पैरों की आहट सुनकर जटिला फिर बोली, को है रे। इस प्रकार जब श्याम अंदर आना चाहते तो जटिला बोलती, को है रे, और श्याम रुक जाते, और जब राधा बाहर आना चाहती तो जटिला बोलती, को है रे, और राधा जी अंदर ही रह जाती। संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई, किंतु श्याम सुंदर विवशता में बेर के वृक्ष के नीचे ही खड़े रह गए, राधा रानी से मिल नहीं सके। यह प्रसंग यहीं विराम होता है। राधे राधे।